Hello everyone. So today probably it is going to our last lecture in trigonometry, basic trigonometry. और शायद ये लास्ट लेक्चर होगा और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट टिल दैट वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है, तो वो आई होप कि वो चीजें आपको समझ में आई होगी और मैं एक क्विक रिव्यू करवाता हूं आपको उन फार्मूलों का. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स बट स्टिल क्योंकि अभी 7 पार्ट बचे हुए हैं, वी वर लेफ्ट विथ 7 पार्ट एंड दीज ऑल 7 पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये लास्ट एक्सरसाइज है. ऑलरेडी आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट एट लीस्ट वन क्वेश्चन you are going to get from this exercise. This exercise is very important from your examination point of view. तो इन 7 पार्ट में या ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन मैंने जो कर रखा है उसमें भी ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हो चुकी है और ये इस्तेमाल होगी फॉर योर 10th प्रोस्पेक्टिव. ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार मैं आपको ये क्विक रिव्यू करवाता हूं जिससे कि आगे 7 पार्ट जो हम इस लेक्चर में प्रोसीड करने वाले हैं, सो दैट यू वोंट गेट एनी डाउट to just solving that particular 7 problem which is just we are going to deal with in upcoming session. Okay, मैंने पहले बता रखा है, अगर आपको पहले से पता है वेल एंड गुड, आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको याद हो जाएगा, आप बहुत फायदे में रहोगे. मैंने आपको पहले ही बताया है, कई बार बताया है. आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स दैट दिस इज फंडामेंटल आइडेंटिटी. कई बार ऐसा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप बहुत बार यूज करोगे, काफी बार आप यही यूज करोगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इसकी जगह पे इसका पार्ट ए या पार्ट बी करके मैंने लिख रखा है. सपोज दैट साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोको, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर ऑन द अदर हैंड, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव. ये आइडेंटिटी के ही ये दोनों पार्ट है, पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर बी. कई बार ये आइडेंटिटी इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो वी विल यूज. ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. और ये मेन आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 2. ये आइडेंटिटी कई बार इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में भी यूज होगी, बिंदास यूज होगी. आइडेंटिटी नंबर 3 कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी भी इस तरह के फॉर्मेट में यूज होगी, कई बार यूज होगी. ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख रखा था सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम. और ये आइडेंटिटी एक बार अगर आपने याद कर रखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस सेशन स्पेसिफिकली. ओके, तो अभी हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5th का. जस्ट वी आर गोइंग टू डील विथ 3rd पार्ट. ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रैप अप कर लें सो दैट कि वी कैन स्टार्ट अवर हाइट एंड डिस्टेंस एज वेल. तो क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में एक लाइन बच गई थी और मुझे समझ में आ रहा है कि आई थिंक आप उसको कर लोगे कंफर्टेबली, जो है वो हो गया होगा. तो अभी मैं प्रोसीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 3rd पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 3rd पार्ट. बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विथ इन अवर इस पर्टिकुलर इंटायर सेशन विथ क्वेश्चन नंबर 5 ओनली, क्योंकि इसमें अभी 7 पार्ट बचे हुए हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि उससे ज्यादा हम इस सेशन में कर पाएंगे. तो अभी तो मैं 3rd पार्ट कर रहा हूं और आप देखो कैसे करते हैं. कोशिश करता हूं कि आपको आसान से आसान भाषा में इसे बताया जाए. ठीक है, ये हो गया tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा. ऑलरेडी आई टोल्ड यू थंब रूल 1, रूल नंबर 1, कहीं पे भी सपोज इट इफ यू आर जस्ट सीइंग tan थीटा एंड कॉट थीटा एट एनी प्लेस, इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चन में या सेक थीटा लिखा है तो हम कोशिश करेंगे कि 1 बाई कॉस, कॉसेक लिखा है तो 1 बाई साइन, जो उनका सिंप्लीफाइड वर्जन है, tan को साइन बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन में फटाफट कन्वर्ट करें. ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो और थंब रूल मैंने आपको बताए हैं कि सेपरेटली वी विल सॉल्व आरएचएस एज वेल एज आरएचएस. देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है. तो पहले तो जो मैंने बोला वही करते हैं. क्या करते हैं, फटाफट ये tan को साइन बाई कॉस और कॉट को कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करते हैं. फिर देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं. अगर उसकी हेल्प से हम पहुंच जाते हैं तो हम फिर आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे. अगर नहीं पहुंचेंगे देन वी विल ट्राई. ओके, तो tan को तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज व्हाट कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा एंड 1 माइनस ये tan थीटा को क्या करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई
कॉस थीटा। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 1 दिखा, यहां पे 1 दिख रहा है, तो इसको ऐसे डिवाइड बाई 1 करके यू हैव टू टेक द एलसीएम, यू हैव टू टेक द एलसीएम। तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको, अगर नीचे आप एलसीएम ले लोगे, ऐसे यहां पे इन द सिमिलर फैशन यू हैव टू टेक द एलसीएम। जस्ट बेसिक प्रोसेस, बेसिक फंडा जस्ट आई एम अप्लाइंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 फ्रैक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कई बार बताया है, 2/3 डिवाइड बाई 1/4 है, तो कैसे करोगे, ये डिवाइड का साइन जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/3। जस्ट यू हैव टू राइट द फर्स्ट फ्रैक्शन इन द सेम फॉर्मेट, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 4/1। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको कई बार बताया है। आई होप कि ये बेसिक चीजें तो अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसे रेसिप्रोकल करो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। द फ्रैक्शन विच इज गिवन इन योर न्यूमरेटर यू हैव टू राइट इट एज इट इज। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड का साइन, तो ये इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और इसे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसे एलसीएम लोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट साइन थीटा इन डिनोमिनेटर, आई मीन ये न्यूमरेटर में हो जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल होगा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने एक स्टेप यहां पे डायरेक्ट कर दिया, मैं आपको अलग से करके बता देता हूं। जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये मैंने क्या किया, जस्ट आई हैव टेकन द एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इट इज रिटन ओवर हियर लाइक दैट। तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, जस्ट डिवाइड बाई 1 यहां पे ट्रीट करो, टेक द एलसीएम, तो यू विल गेट व्हाट, मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। सो यू विल गेट व्हाट, you will get sin theta minus cos theta and once again divide by sin theta। और इस फ्रैक्शन का क्या होगा, आपको रेसिप्रोकल करना होगा, क्योंकि ये इसके साथ किसमें है, डिवाइड में। तो ये जब पलटेगी तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इट विल गो अपर साइड एंड sin थीटा माइनस cos थीटा इट विल रिमेन ऑन द डिनोमिनेटर साइड। ठीक है, ये अलग से बहुत सारे लोगों को तो डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा, पर फिर भी अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल 1 बाई 1 देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब यहां पे भी तो मुझे यही करना है, अब इसको मैं आपको अलग से करके नहीं बताने वाला, पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन थी, जस्ट राइट डाउन एज इट इज एंड देन इनटू। यहां पे भी क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। फिर इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और यहां आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये नीचे हम देख रहे हैं, कोशिश करना, हमने क्या कोशिश करना है, आपको कोशिश करना है, आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं है तो फिर एलसीएम लो, जस्ट ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, शायद कुछ चीजें मिल जाए। तो इसे और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया, ये जो हमें प्रूफ करना है ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, बस ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन दिख भी रहा होगा कि ये कैसे प्रूव होगा। ठीक है, 2-3 लाइन और लगेंगे, ये प्रूव हो जाएगा। क्या करते हैं, अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहां पे जस्ट यू हैव टू टेक एलसीएम, एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर पार्ट मैंने आपको कई बार बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया एलसीएम लेना, तो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट रिपीट द सेम कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। यहां पे हमें क्या लेना है, जस्ट वी आर विलिंग टू टेक द एलसीएम। यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस। इसका मतलब ये साइन थीटा तो नीचे ऐसे लिखा रहेगा, पर इसके साथ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो हो जाएगी निगेटिव, और जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव आगे है, अंडरस्टूड है, तो मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू है वो ऑलरेडी लिख देता हूं, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस यू हैव टेकन नेगेटिव आउटसाइड, तो ये नेगेटिव निकल के यहां आएगा। यहां लिखने के बजाय मैं इसको यहां डाल देता हूं। पहले क्या, यहां क्या था, पॉजिटिव का साइन था, अब यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूं, यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं सोच रहा हूं कि ये पार्ट दोनों में कॉमन हो जाए, तो केवल हमें इस फ्रैक्शन में साइन थीटा से ऊपर नीचे और इस फ्रैक्शन में कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं एलसीएम लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे जो पार्ट इस पूरे डिनोमिनेटर में, जो पार्ट इधर मिसिंग होगा, इधर अवेलेबल होगा,
उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन में, और इस फ्रैक्शन में जो पार्ट इधर एक्स्ट्रा है यानी इसमें मिसिंग है, मिसिंग पार्ट से यू हैव टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, तो ये नेगेटिव, और क्योंकि अगर मैंने माइनस साइन क्यों कॉमन लिया, अगर माइनस साइन आप कॉमन ले लोगे तो यू आर गेटिंग सम कॉमन पार्ट इन बोथ द फ्रैक्शन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आपने माइनस साइन बाहर ले लिया तो यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, यहां पे भी साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो ऊपर नीचे इधर उधर साइन थीटा और कॉस थीटा की वजह से आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, अब इसमें मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। अगर यहां पे सपोज दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व फर्दर, तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अगर आप साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इकट्ठा लिख देते हैं आई थिंक, पर ये पहले एक स्टेप में एक ही करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे ही जस्ट राइट डाउन एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट राइट डाउन एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में है कॉमन है, अब एक बार इकट्ठा ही इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहां कॉस थीटा है यहां साइन थीटा है, मतलब यहां साइन थीटा नहीं है यहां कॉस थीटा नहीं है, तो इकट्ठा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आई होप की चीजें समझ में आ रही हूं, मैं दोनों को इकट्ठा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अब यहां पे देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना पार्ट तो पहले से था, एक एक्स्ट्रा पार्ट आया इन दोनों को साथ में लिखने की वजह से, तो इस एक्स्ट्रा पार्ट से आपको ऊपर यानी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या बेसिक आप समझो कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये कॉस क्यूब, क्योंकि इसमें एक कॉस एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देयर आर सो मेनी आइडेंटिटी, आपको याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बस वो आइडेंटिटी लगाते ही ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर ए क्यूब एंड माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहां अप्लाई करते हैं, ऊपर क्या था साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, ठीक है, अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर इन प्लेस ऑफ ए, हमारे पास क्या है यहां पे साइन थीटा, इन प्लेस ऑफ बी क्या है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी इन वन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइड बाई जो भी था क्या था आपका डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इन वन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो डिनोमिनेटर पहले ही मैंने लिख रखा था उसको डायरेक्ट एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यू आर गेटिंग इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो इट इज गोइंग टू कैंसिल। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है दोनों फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेना है। जैसे कई बार आप ऐसा होता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे क्या, जैसे सपोज दैट 2 प्लस 4/5 लिखा है, आप इसे अलग अलग कर सकते हो 2/5 एंड 4/5। कैसे, यू कैन राइट दिस फ्रैक्शन लाइक दैट 2/5 प्लस 4/5, यू कैन राइट बोथ द फ्रैक्शन सेपरेटली। तो वही यहां पे हम कुछ करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये क्या होगा, ये तो जस्ट इट इज गोइंग टू कैंसल, और ये अब 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अगर आप फर्दर सॉल्व करो, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी कैंसिल होने के बाद 1, और ये 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि ये भी है 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया।
ठीक है, एक बार आप फिर से देखो, अगर आपको फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप दोबारा इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू डील विद पार्ट नंबर 4। ये हो जाएगा अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इससे तो थोड़ा इजी है। क्या है? कॉस 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर जरूरत होगा तो हम लोग आरएचएस को भी फर्दर सॉल्व करेंगे, बट हमें जरूरत नहीं पड़ा। वो जैसे हमने कॉस बाई साइन और साइन बाई कॉस, tan और कॉट को कन्वर्ट किया, उसी से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब ये वाला प्रोसीड करते हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये हमें प्रूव करना है। ये शायद हमको सेपरेटली सॉल्व करना पड़े, देखते हैं। अगर नहीं काम बनेगा तो करना पड़ेगा। पहले तो जो हमारे पास बेसिक फंडा है वही अप्लाई करेंगे। सेक इन प्लेस ऑफ सेक जस्ट ट्राई टू राइट 1 बाई कॉस। ओके, 1 प्लस सेक, sec a equal to what? Sec theta equal to 1 by cos theta. Then you have to take the LCM. Sec, that is 1 by cos theta equal to, just take LCM, you will get cos theta plus 1 divided by cos theta. And then once again what? ये जो बड़ी वाली फ्रैक्शन है इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, दैट इज cos theta divided by 1. cos theta gone. So you got 1 plus cos theta इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। बेसिकली इसको आपको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। यानी इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस कॉस थीटा जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती होगी, तभी आपको ये चीजें मिल रही है। आप कोशिश करो कि आप इसको सॉल्व करो, फटाफट इसको सॉल्व करो, और वो भी अगर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया तो समझ लो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, ये इजी है, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो, साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट व्हाट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 1, उसका जो पार्ट ए एंड बी मैंने बताया था, मैं उनमें से कोई पार्ट यूज कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा जस्ट आई रोट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा, सिंस इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ए। ओके, सो यू हैव टू टेक कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए को ऐसे ही लिखो। ठीक है, अब आगे क्या प्रोसीड करते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसे ऐसे लिख लो 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। एक्चुअली जस्ट आई एम ट्राइंग टू यूज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, probably third or fourth lecture, just I told you so many identities. A square minus b square, a square plus b square, a plus b whole square, a minus b whole square, a cube minus b cube, like that. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं बार बार आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, करूंगा, और आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी। 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ a यहाँ पे क्या है? 1, और बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है? कॉस ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट? ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो वही आइडेंटिटी में डायरेक्टली यूज करता हूं। क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस कॉस ए, अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, ए माइनस बी in another bracket. Okay, divide by 1 minus cos a. Just I copied the denominator as it is. Now just you are getting some common data in numerator and denominator both, so you can cancel it out. 1 minus cos a, 1 minus cos a, in numerator and denominator both are present, so you can cancel it out. 1 plus cos a, already जब आपने LHS को reduce किया था तो आपको क्या मिल रहा था? 1 plus cos थीटा मिल रहा था, या फिर 1 प्लस cos ए मिल रहा था। हेंस यू कैन से सिंस LHS एंड RHS आर इक्वल, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां क्या बचा? 1 प्लस cos ए बचा, और मैंने पहले ही इसको सॉल्व करके 1 प्लस cos ए तक हम पहुंच गए थे। ये थीटा नहीं, बेसिकली क्या है? ए है। ओके, ये पार्ट हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करोगे कि इसको 1 से 2 बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नाउ जस्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर आई थिंक 5। ओके, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।